अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि फ़र्स्ट पार्ट में हमने हैंडराइटिंग के ताल्लुक़ से देखा, जिसमें मैंने स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, बोर्ड पर एक पैराग्राफ भी लिखा, साथ में 4 रूलिंग नोटबुक्स यूज़ करके उसमें कैसा लिखते हैं, स्टेम आया था, लूप आया था, कर्व, राउंड, ये सब चीज़ें मैं आपको बताया। अब बच्चों इसके बाद पार्ट सेकंड में आज ले रहा हूँ। पार्ट सेकंड के अंदर यहाँ डबल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं डबल रूल नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए यूज़ करने का मकसद मेरा ये है कि ये जो बीच की ये जो लाइन है ये मिडल जोन है बच्चों। हम स्टेम अगर ले लेंगे तो अब ऊपर आपको कोई लाइन नहीं मिलेगी, आप अपने तौर पे उसका जजमेंट लेना। आप लाइन ऊपर स्टेम लेंगे और नीचे आप क्या करेंगे, स्टेम अगर पी आ रहा है तो स्टेम नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें एक बार लिख कर देखेंगे और उसके बाद फिर डबल रूल की कॉपी में हम लिख कर देखेंगे। तो आइए बच्चों तैयार हो जाओ, गौर से देखना इसको और घर पे इसको अच्छे से डबल रूल को अगर कॉपी है तो उसको लियो और लिखने की कोशिश करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गॉट रेडी। देखिए मैंने मिडिल जोन में ही पूरे वर्ड्स ले रहा हूँ। इसी तरह से आप बनाने की कोशिश करो। पहली बार नहीं आया तो सेकंड टाइम आ जाएगा, सेकंड ने तो थर्ड टाइम आ जाएगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड वेंट टू स्कूल। अब देख सकते हैं बच्चों कैपिटल लेटर था तो मैंने ज़रा ऊपर लिया इसको। 4 रूलिंग नोटबुक होती तो ऊपर की एक लाइन मिल जाती आपको, लेकिन अब ये डबल रूल है इसलिए आपको जजमेंट लेना और इस तरह से लिखना, मिडिल जोन पकड़ के चलना। अपने तमाम वर्ड्स ये मिडिल जोन में आनी चाहिए। अब फिर इसके बाद इन लिख रहा हूँ मैं, तो आई कैपिटल दूंगा। इन द फर्स्ट पीरियड comma our class teacher who taught us ई कैपिटल ले रहा हूँ बच्चों, तो इस तरह से आना, ध्यान रखना। इंग्लिश कॉमा टोल्ड अस टू टेक, ध्यान रहे बच्चों कैपिटल के नहीं है स्मॉल के, इसलिए इसको मिडिल जोन में रखा गया। आउट our composition notebooks। I took out the mathematics notebooks by mistake। तो देखो बच्चों ये राइटिंग जो आप लिख रहे हैं थोड़ी सी कोशिश कराओ, मैंने भी इसी तरह से आपने भी कोशिश करना
और इससे अच्छा लिखने की कोशिश करना। आप जब लिखते हैं तो एक बात का ख्याल करना, आप पेन को ऐसा दबा के मत लिखें, हल्का पेन चलाएं, अच्छा पेन यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी राइटिंग ठीक होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों सिंगल रूल की कापी में किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो। आइए अब सिंगल रूल की कापी में हम लिखते हैं। बच्चों ये सिंगल रूल कापी में अक्सर हम हमेशा जो यूज़ करते हैं सिंगल रूल कापी यूज़ करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आप ये सिंगल रूल कापी में ज़्यादा प्रैक्टिस भी करो और कोशिश करो अच्छे से अच्छा लिखने की। अगर आपकी राइटिंग अच्छी आ रही है तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, अगर राइटिंग ख़राब आ रही है तो आप अपनी राइटिंग को थोड़ी सी स्लो करो, बहुत ज़्यादा दबा के मत लिखो, अच्छा लिखने की कोशिश करो। ठीक है, हाथ जमा के लिखो बेटा, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना अच्छे से आप लिख सकेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सिंगल रूल कापी है। And went to school. Full stop. In the first period, comma, our class teacher comma who taught us, थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरह से इसको बना रहा हूँ। आपकी राइटिंग अच्छी हो तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। इंग्लिश कॉमा told us to take out our composition notebooks। 8th क्लास की मिस स्लीपरी का ये लेसन है, जो लड़की गलती करती रहती है, वही लेसन लिख रहा हूँ। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने वर्ड्स को करीब में लिखा, बीच में स्पेस छोड़ा। आप अगर फ़र्ज़ कीजिए वर्ड के बीच में ज़्यादा स्पेस देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये वर्ड इसमें मिल जाएगा और पढ़ने बराबर नहीं आएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा करीब लिखना और बीच में इसके स्पेस छोड़ना, ये चीज़ का ख़ास ख्याल करना। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूँ। आई रिप्लेस्ड इट अब क्विकली का क्यू लिख रहा हूँ बच्चों, तो क्यू का तो स्टेम आना चाहिए, नीचे आएगा। क्विकली बट द टीचर perhaps had kept, यहाँ कॉमा दे देंगे,
had kept her gaze fixed on me. फिर से कर रहा हूँ, आप ज़रा चाहें तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से लिख सकते हैं। बच्चों कोशिश किया मैंने कि भाई आपकी राइटिंग आप किस तरह से अच्छी हो, वो आप कोशिश करना। बच्चों आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। सिंगल रोल की कापियाँ सभी के पास होते हैं, 4 रोलिंग से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये खाली वक्त डालने के बजाय एटलीस्ट आपकी राइटिंग अच्छी होना। उन पेरेंट्स के लिए ख़ासतौर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को ज़रा ये वीडियो बताएं और अच्छे से उनको आप सामने बैठकर इसकी प्रैक्टिस कराएं। समझ में आई बात? समझो बच्चों, तो ये आपने भी अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना, आपके कोई रिश्तेदार कोई दोस्त वो हैं तो उनको भी इसकी प्रैक्टिस कराना, इनको भी भेजना बराबर और उनसे इसकी अपडेट लेना कि भाई वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट भी सुकून से देखना, सेकंड पार्ट भी ज़रा अच्छे से देखो। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है इसकी कोशिश करके अपनी राइटिंग को खुद सुधार लें। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसको भेजना है उसको भेजिए, शेयर कीजिए और सबसे ये काम करवा के लें, ठीक है? तो ये दोनों भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आपका काम है इन दोनों को, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए अब ये दोनों एक साथ रख रहा हूँ, दोनों की भी स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।